समझ आज चल मेरे बदकी तो प्रातः में ही आपके घर में जाकर झगड़ा करवा देंगे, क्योंकि हमारा नाम है नारद। तो इसलिए सभी प्रेम से एक बार उच्च स्वर से भगवान के नाम की जय घोष की जाए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। नारद ऐसा कहते हैं, मिले निर्बल को निर्बल। नारद ऐसा कहते हैं, मिले निर्बल को निर्बल, बली को बलवान मिलते हैं। मिले निर्गुण को निर्गुण, गुणी को गुणवान मिलते हैं। मिले निर्धन को निर्धन, धनी को धनवान मिलते हैं। और जिसे कोई नहीं मिलता उसे भगवान मिलते हैं। क्यों नहीं नारद? हरि गुणगान करते हुए महाराज देवराज इंद्र के पास चला जाए, क्योंकि हमारा नाम है नारद। और जब तक झगड़ा नहीं होता है, लड़ाई नहीं होती है, जब तक इस नारद को चैन नहीं पड़ता है। और आज यहाँ आए कम से कम 8-9 दिन हो गए, लेकिन झगड़ा एक भी दिन नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं नारद? आज देवता और दैत्यों में आपस में झगड़ा करवा देना चाहिए। सबसे पहले स्वर्ग में महाराज देवराज इंद्र के पास चला जाए और उसकी मति को भ्रमित करके, और इतनी जोर की लड़ाई होनी चाहिए जो सारे भगे भगे डोले देवता। तो चला जाए, हम स्वर्ग चलते हैं महाराज देवराज इंद्र के पास। और मेरे सोने महाराज देवराज इंद्र के पास क्यों नहीं हरि गुणगान करते हुए इंद्र के पास चला जाए। नारायण नारायण नारायण, अर नाराम नाम लीनो, अर नाराम नाम लीनो, तेनी भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे, मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कहलायो आती में, कहलायो आती में, मिल जाए गो माटी में, कहलायो कहलायो
फंस जाएगी कांटे में, सोने सीधे काया कस जाएगी कांटे में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में। तो डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो, दिन भरी जवानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के सरकार काला हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। उदू की जान पर जाले में हमेशा खोपे खंजर हो, फतेह एक बार लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो। वासुदेव सोगो शहनशाही जापना आली दिमाग हो, दुनिया में तेरे नाम का रोशन चिराग हो। बड़े तेज भी घटाया अच्छे अच्छे नरेश होगा, हमेशा राज कायम रहे अमरावती नरेश का। बोलो शंकर भगवान की। आज आपके नाम को ये जानता संसार है, आपका ये उच्च भूषण अमित भंडार है। अपनी ही भुजाओं से हिलाया सुरपत धाम को, सभी विश्व में जानते हैं महाराज आपके नाम को। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। प्रजापालक शत्रुधालक अटकाल के अवतार हैं महाराज, आपके जीवन की सदा ही जय जयकार हो महाराज। जय शंकर की। जय शंकर की। सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान को नमन करना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवनम भवामी सहितम नमामि। हमारे राज दरबार के राजमंत्रियों, आज समस्त मंत्री उपस्थित हैं, लेकिन आज का आनंद ही बड़ा है। जो पर्व चल रहा है, इस पर्व पर बड़ा ही आनंद आ रहा है। क्यों नहीं, हमारे राज दरबार के समाचार कहो क्या है। महाराज, जहाँ आप जैसा राजा हो वहाँ प्रजावासियों को तो कभी कष्ट ही नहीं हो सकता। महाराज, आपके कहने से यज्ञ होम जब तप पाठ पूजा सभी भली भांति से चल रही हैं। महाराज, हर जगह आनंद है, किसी भी देवता को किसी दैत्य का भय नहीं है। महाराज, ऐसा ही होना चाहिए, परंतु आज हमारा राज दरबार सोना सा क्यों है। उसी प्रकार रंगारंग होना चाहिए, क्योंकि सोना नहीं होना चाहिए। जाओ हमारे दरबार की अप्सरा को बुलाओ। कौन सी अप्सरा को बुलाऊं बताइए। बस महाराज? वही एक कोई मेनका को बुलाओ। जी अभी बुलाता हूँ। ए मेनका जी, मेनका जी। आइए, इधर आइए। महाराज में क्या घुसोगी, इधर आओ। महाराज के पास क्यों जा रहे हो। अरे आई ना कुछ काम बा। बानू घर में घुसता रहो ना हमसे पूछता रहो, काथी के रसीद ए देवर काटता रहो।
जा, हमा के पंडाले में 501 रुपया चढ़ाए। दिल जीत लिया आपने। जय माता दी। को छोटा सा राज भोले बाबा ने दे दिया है। छोटा सा राज आपको भोले बाबा ने दे दिया है, तो आप समझते हैं मैं तो बहुत बड़ा राजा हो गया। देवराज आप कह रहे हैं कि ये राज्य छोटा है और मैं समझ बड़ा हूं। जो छोटा होता तो इस राज सिंहासन को पाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किए जाते हैं दूसरों के द्वारा। छोटा है, छोटा कैसे? नारायण नारायण राजन, ये राज नहीं, ये तो रजुल्ली है, रजुल्ली। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, सत्य कह रहा हूँ, जरा विचार करो। जो बड़ा राज है वो भोले बाबा ने ले रखा है। भोले बाबा ने कैसे ले रखा है? 33 कोटि देवताओं का राज मुझे प्राप्त है, उन्होंने क्या लिया? उनके पास तो कुछ नहीं है। मानता हूँ 33 करोड़ देवताओं का राजा आप हैं, लेकिन भोले बाबा ने दैत्यों का राज ले रखा है। जरा विचार करिए, दैत्यों का एक बच्चा बिछड़ जाता है तो तुम सभी देवता भागे भागे डोलते हो। बताओ ये बात सत्य है या नहीं? हाँ, ये बात तो सत्य है। तो इसलिए दैत्यों का राज बड़ा हुआ और आपका राज नहीं, ये तो एक छोटी सी रजुल्ली है, रजुल्ली। आपको बड़ा राज लेना है दैत्यों का। बड़ा राज लेना है? हाँ, तो क्यों नहीं, अवश्य एक बार अपने गुरुदेव भगवान से कह दूंगा तो हमें बड़ा राज दे देंगे। लेकिन इतनी सरलता से आपने कह दिया कि एक बार कह दूंगा मुझे राज दे देंगे। इतनी सरलता से राज नहीं मिलेगा। हो सकता है वहां जाकर युद्ध भी हो जाए तो हाथ में वज्र लेके जाना, और जो 7 सूंड वाला एहरावत हाथी है उसको भी लेके जाना। हाँ हाँ ले लूंगा, परंतु मेरे भोले बाबा बड़े भोले हैं, दयालु हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, मैं उनका परम शिष्य हूँ। चलो कोई बात नहीं, हम तो ये कह रहे हैं राजी से मिल जाए बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो युद्ध के लिए तैयार रहना, ठीक है? क्यों नहीं? आपको विश्वास नहीं है? अब सीख जाता हूँ और राज लेकर के ही आऊंगा। ठीक है, हम भी चलते हैं अब। जाओ। नारायण 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 नारायण, जय जय नारायण नारायण, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण। तेरी लीला जगी से न्यारी न्यारी, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण। नारद, इधर तो पानी में आग लग गई है। अब इससे पहले मुझे भोले बाबा के पास चलना चाहिए। वहाँ भोले बाबा को जाकर सावधान करना है, कहीं ऐसा ना हो ये इंद्र मुझसे पहले वहाँ पहुँच जाए, सारा बना हुआ खेल बिगड़ जाएगा। ठीक है, कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के पास चलते हैं। नारायण 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 नारायण। तुलसी वहाँ जाए जहाँ बरसे में। नारायण नारायण, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहरम, सदा बसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। हे भोलेनाथ, ये नारद बार बार आपके लिए नमन करता है, प्रणाम करता है। प्रसन्न रहो। आज बहुत दिनों के बाद कैलाश पर्वत पर भोले बाबा भंग पी के मस्त है। और जब कभी हमारे कैलाश पर्वत पर आते थे तो आपका चेहरा एक पुष्प की भांति खिला रहता था, आज मुरझाया क्यों है? नारायण नारायण, भोले बाबा जिस समय में आपके पास आ रहा था तो मैंने देखा देवराज इंद्र
ऐरावत हाथी पर बैठकर और हाथ में वज्र लेकर अच्छा, सारी सेना को लेकर कैलाश पर्वत की तरफ आ रहा था। मैंने उससे पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो भोले बाबा देवराज इंद्र कहने लगा, ए नारद, हमारे रास्ते से हट जाओ, हम भोले से युद्ध करने जा रहे हैं। क्यों? मैंने कहा क्या बात है? बोले बात ये है, भोले बाबा ने हमारे साथ छल किया है। जो बड़ा राज है वो भोले ने ले लिया है और जो छोटा राज है वो हमें दे दिया है। ऐसा बोल रहा था? हाँ, दैत्यों का राज लेने आ रहा है। ऐसा कर ही नहीं सकता है वो। कर नहीं सकता है ना। अरे थोड़ी देर में आने वाला है यहाँ पर, मैं चलता हूँ, आप उसे संभाल लेना। ठीक है, आप जाइए, मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है, नारायण नारायण। पहले महाभारत में दो लोग का चीर हरण हुआ था। आवाज थोड़ा साफ कर दो, क्लियर कर दो, आवाज थोड़ा बढ़ा के रखना भैया आपको। हाँ, पहले महाभारत में दो लोग का चीर हरण हुआ था। मॉनिटर के बाद बड़ा मॉनिटर चीर हरण हुए तो पत की लाज अब तुम ही बचिए। पहले तो चीर हरण लंबा, अब जिन्स के पेंट को कितनो बढ़िए। तो पहले हमारी माता बहनें साड़ी पहनती थी, सूट पहनती थी। तो जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, भगवान ने द्वारका से इस चीज को बढ़ा दिया। लेकिन आज भोले बाबा सुंदर समाधिष्ठ है, क्यों नहीं पास चलना चाहिए और इनकी प्रार्थना करनी चाहिए। वाह, जय रुद्र शंभु शंकर महेश शोभिश्वनाथ जय गंगाधर सोने नटराज प्रोपस्पति श्री चंद्र मौलिक श्री भूतेश्वर बम 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 भोला जय त्रिशूल पार ये हर हर। भोले शंकर के चरणों में देवराजेंद्र का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो। कहो देवराजेंद्र, कैलाश पर्वत पर अचानक कैसे आगमन हुआ? आगमन हुआ, मिलने की इच्छा हुई। आप बड़े भोले भाले हैं। अच्छा, परंतु आप हमको भूल जाते हैं। क्या नहीं? आपके पास कुछ कार्य हेतु आया हूँ। कौन सा कार्य है, हमें अवगत कराओ। क्यों नहीं, जो कुछ मैंने मांगा है आपसे सभी आपने हमें दिया है। जो भी इच्छा हुई मेरे मन में उसको भी आपने दिया है। हाँ, आज एक कृपा और कर दीजिए। वो कौन सी? 33 कोट देवताओं का भी राज आपने हमें दिया है। हाँ, तो आज हमें आप दैत्यों का भी राज प्रदान कर दें। क्या दैत्यों का राज? हाँ। अरे देवराजेंद्र, तुम दैत्यों का राज नहीं चला पाओगे। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे यहाँ से एक कोई देवता दैत्य पहुंच जाता है इंद्रलोक में, तब सारे देवता तरह तरह करके हमारे पास आते हो, हमें शरण देते हैं। तो तुम दैत्यों का राज कैसे चला? भोले बाबा, हाँ, जब मैं दैत्यों का राज प्राप्त कर लूंगा, हाँ, स्वयं उनका राजा बन जाऊंगा। अच्छा, तो मुझे कोई भय नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास राज्य है, आपको कोई संकट नहीं है। अच्छा, तो जो हम त्राई त्राई करते आते हैं तो वो भी बंद हो जाएगा। अरे देवराजेंद्र, देखो, एक तुम देवता हो, इसलिए तुम्हें देवताओं का राज दे दिया हमने, और तुम दैत्य नहीं संभाल पाओगे, क्योंकि बड़े विचित्र दैत्य लोग होते हैं, पता नहीं कैसे कैसे भेष में आ जाएं। हमें लगता है देवर्षि नारद जी की बात सत्य है, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा है सत्य बात है कि हमारे साथ छल किया है इन्होंने। क्या कहते हो? हमने देवताओं का राज मांगा, इन्होंने दे दिया, अब दैत्यों का राज नहीं दे रहे हैं, तो छल किया है। भोले बाबा, हाँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनय कर रहा हूँ। अच्छा, कि आप हमें दैत्यों का राज अवश्य प्रदान करें। देखो देवराजेंद्र, जिस योग हो तुम, वही राज हमने तुमको दिया है, उसी को हंसी खुशी से चलाओ। भोले बाबा, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, फिर
और जो मैं कह रहा हूं मेरा कार्य पूर्ण करूं। नहीं, ये नहीं। नहीं, आप नहीं दोगे तो हम जबरदस्ती छीनना जानते हैं। क्या कह रहे हो तुम? क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध जो पिता पुत्र के समान है वो भी आज ही समाप्त हो जाएगा। आप देंगे या नहीं देंगे? देवराज इंद्र, हाँ, तुम्हें कुछ ज्ञात है कि आप किसके सम्मुख खड़े होकर बात कर रहे हो? हम तुम्हारे गुरुदेव हैं और मैं आपका शिष्य हूँ। हाँ, इसी गुरु का कर्तव्य होता है शिष्य की सारी मनोकामना पूर्ण करना। देखो, कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो अधूरी रह जाती हैं। जो तुम हमने बोला जिस योग को तुम राज चलाने लायक हो वही राज हमने दिया, ये राज हम तुमको नहीं दे सकते। सुनिए, हाँ, जो आप ये राज्य नहीं दे सकते हैं तो अपने वज्र के द्वारा आपके कैलाश पर्वत के खंड खंड कर डालूंगा। अगर तुम मेरे शिष्य नहीं होते तो ये तुम्हारा धड़ कहीं अंते गिरा होता, तुम कहीं अंते। आप हमारे गुरुदेव न होते तो इतनी आपकी बिना निकलता और दैत्यों का राज छीन लेता। अगर तुम्हें इतना ही घमंड है तो मेरी शक्ति तीसरे दिन राज तिलक करने तुम्हारा आएगी। अगर तुम्हारे दम है तो बड़ा राज ले लेना, और नहीं तो कोई बात ही नहीं। बस आपने कहा 3 दिवस की शक्ति आएगी तुमसे युद्ध करने। हाँ, उससे विजय प्राप्त करेंगे तो हमारा राज तिलक कर देगी। हाँ, तुम्हारा अगर करवा लोगे तो तुम्हारा राज तिलक हो जाएगा, बड़ा राज्य तुमको मिल जाएगा। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। आपकी ये बात है, मंजूर है। आप ठीक सोच लेना। हम सोच रहे हैं, जाइए। और छल कपट दगा बेईमानी, अरे बाबा रे गई रीत जमाज इस भटकते हुए समुद्र में से और मुझे प्रकट किया है। बतलाओ भोलेनाथ। इसलिए पैदा किया है कि देवराज इंद्र ने मेरा अपमान किया है, उसका तुम्हें बदला लेना है। क्या कहा भोलेनाथ? जो 33 करोड़ देवताओं का राजा है वो देवराज इंद्र, और आज उस देवराज इंद्र ने इस कैलाश पर्वत पर आकर के और आपका अपमान किया है। हाँ, वाह, जो कि सबसे प्रिय शिष्य, सबसे पुराना सेवक आपका वो देवराज इंद्र, और आज आपने आप देवराज इंद्र ने आपका अपमान किया है। क्यों नहीं भोलेनाथ? यदि अपमान का बदला लेने के लिए और आपने आज मुझे प्रकट किया है तो क्यों नहीं? अरे कसम खाता हूं तुम्हारे चरणों की, ये कसम खाता हूं तुम्हारे चरणों की, और देवराज इंद्र को चीर के रख दूंगा आपके चरणों। क्यों नहीं? क्या कहा? उस देवराज इंद्र की ये मजाल जो कि मेरे होते हुए और आपका अपमान क्यों नहीं भोलेनाथ? मुझे इसी वक्त आप आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए जिससे कि देवराज इंद्र को आज चीर करके आपके चरणों में लाके डाल दो। ठीक है, तो ये लो मेरी शक्ति ले जाओ, और एक बात और याद रखना, कभी भविष्य में विवाह मत करना। क्या कहा भोलेनाथ? कभी भविष्य में विवाह मत करना। वो क्यों? क्योंकि जब तुम विवाह कर लोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्या कहा भोलेनाथ? हाँ, इस तीनों लोग और 14 भवनों में, ये तीनों लोग और 14 भवनों में कोई वीर पैदा नहीं हुआ है जो कि मुझको समाप्त कर डाले, और मेरी मृत्यु है, मेरा जो काम है एक स्त्री है, हाँ, एक महिला है, एक नारी है जो कि मेरा काम कर सकती है। क्यों नहीं भोलेनाथ? मैं कभी भी भूल करके शादी नहीं करूंगा। ठीक है,
तो फिर हम चलते हैं। जाइए। परंतु भोलेनाथ, कहिए चलते चलते मुझे एक बात और बतला जाइए। कहिए। ये जो आपका पिलहकारी त्रिशूल, हाँ ये आपकी जो शक्ति, हाँ मैंने आपसे मांगी नहीं है। हाँ हाँ आपने ये शक्ति अपने इच्छा अनुसार और ये शक्ति मुझे दी है। हाँ। क्या ये मैं पूछना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये तुम्हारी शक्ति, यदि मैं आपके ऊपर इस शक्ति का वार करना चाहूँ तो ये शक्ति करेगी या नहीं? चलेगी, परंतु ऐसा करना नहीं चलेगी। क्यों नहीं भोलेनाथ, आप जा सकते हो और उस देवालय से अभी मैं बदला लेकर के आता हूँ। हर हर महादेव, बम विश्वनाथ और देवराजन, सावधान, आज मैं भोलेनाथ की शक्ति और इस बियाबान जंगल के अंदर तो अंधा होकर चल रहा है। अबे खटमल, मुझे नहीं दिखता कि तुझे नहीं दिखता? तेरी आंखें के बटन है, तेरी मोटरसाइकिल में टार्च नहीं है? अबे क्या कहा? मुझे नहीं दिखता है तो सुन, पहले प्रश्न मैंने तुझसे किया है, यानी कि तूने मुझसे नहीं, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए और आप पीछे अपना लीजिए। खच्चर, पहले तूने सवाल किया है, पहले उत्तर तू देगा, बाद में मैं दूंगा। क्या कहो? पहले तेरे प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। तो सुन, मेरा नाम है बी चालंबर। बस इतना छोटा सा नाम? अरे मेरा नाम सुनो, मूंछों से मेरी उत्पत्ति, आकाश से गिरा, खजूर में अटका, पृथ्वी पर पटका। मेरा नाम है मुच्छंदर अकेला, खाता हूँ केला। क्या कहा? तेरा नाम है मुच्छंदर। तो मुच्छंदर, ये जो तेरा नाम है और मेरे नाम से मिलता जुलता है, तो मुच्छंदर मुझे एक बात आप बतलाइए कि आप कहाँ के लिए जा रहे हो? हम नौकरा करने जा रहे हैं। क्या कहा? नौकरा? हाँ, अरे ये नौकरी तो हमने भी सुनी है, पर ये नौकरा क्या चीज होता है? नौकरी लेडीज करती हैं, हम जीन्स हैं, हम नौकरा करते हैं। क्या कहा? नौकरी जो होती है उसको लेडीज लोग करती हैं और आप हो जेंट्स। किधर से जेंट्स हो? जेंट्स। तो मुच्छंदर, यदि तुम नौकरा करना चाहते हो तो हमारे पास नौकरा करोगे? करेंगे। बोलो, महीने का कितना वेतन लोगे? कपड़ा, रोटी और मकान। बस? बस इतना ही? हाँ। तो क्यों नहीं मुच्छंदर, मैं आपको कपड़ा, रोटी और मकान अवश्य दूंगा, पर जो मैं कहूंगा वही तुझे करना होगा। तो मेरे मकान है मेरे पास में, उसकी छत ही छत है, आप उसकी दीवार बनवा दो। वाह! क्या कहा बूढ़ा? उस मकान की छत ही छत है, हाँ दीवार नहीं है। हाँ। यदि उसकी दीवार नहीं है तो वो छत कहां से आएगी? ये हमारा मकान, ये आकाश है, आकाश। ये छत है, इसकी दीवार लगवाओ आप। अच्छा, तो ठीक है, हम इसकी दीवार भी लगवा देंगे, पर हमारे साथ में चलना होगा। चलिए महाराज। क्यों नहीं मुच्छंदर? बाहर जाओ, अंदर यहाँ किसको बनाऊं बंदर? बंदर नहीं, चलो देवलोक के अंदर। चलो। हर हर महादेव, राम कृष्ण।